आईफोन बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से आईफोन को चार्ज करें टू प्रिवेंट मैक्सिमम बैटरी हेल्थ, वायरलेस चार्जिंग सेफ है या नहीं है, ओवरनाइट आईफोन चार्जिंग सेफ है या नहीं है, एक्सेट्रा। अब डाउट्स के साथ कुछ मिथ्स भी है आईफोन बैटरी चार्जिंग को लेकर, तो इन सारी चीजों की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो अगर आपके मन में भी आईफोन की बैटरी चार्जिंग को लेकर कोई भी डाउट्स हैं तो वो आज सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अब जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वायरलेस चार्जिंग की। तो ऑब्वियसली आपके आईफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग सेफ है, क्योंकि एप्पल ने ऑफिशियली उसको यहाँ पे डिजाइन करा वायरलेस चार्जिंग के लिए, तो एब्सोल्युटली वो चीज सेफ है। बट आपको यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग के कंपेरिजन में वायरलेस चार्जिंग में ज्यादा हीट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें हीट अच्छी तरीके से डिसिपेट मतलब कि निकल नहीं पा रही है, तो उस वजह से आपके जो आईफोन है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑब्वियसली आपका जो बैटरी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा रिकमेंडेड रहती है, अगर आप वायरलेस चार्जर को यूज कर रहे हैं अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए, तो आप अपने केस को यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी टेम्परेचर है इतना ज्यादा राइज नहीं होगा, हीट अच्छी तरीके से डिसिपेट होगी एंड उसकी वजह से जो हमारी बैटरी है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एप्पल का ऑफिशियल मैगसेफ केस को भी यूज कर सकते हैं अपने आईफोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए, बट वो एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव यही है कि अगर आप वायरलेस चार्जर यूज कर रहे हैं तो इफ पॉसिबल आप यहाँ पे केस निकाल के अपने आईफोन को वायरलेसली चार्ज करिए। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं वायर्ड चार्जिंग की, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा लोग इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए। तो इसमें हमेशा यही रिकमेंड रहता है कि आप अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए ओरिजिनल अडेप्टर एंड ओरिजिनल जो हमारी लाइटनिंग केबल आती है उसको यूज करें। एंड मुझसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि हम यहाँ पे दूसरी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारी एप्पल की ओरिजिनल केबल खराब हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे मैं ये चीज कहूंगा कि आप उसके जगह ऑब्वियसली किसी और केबल को यूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि वो MFI सर्टिफाइड ही हो। एंड कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको यहाँ पे जो अडेप्टर है वो ओरिजिनल नहीं मिलता, आपको कोई और यूज करना पड़ता है मजबूरी में। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप हमेशा यही चीज ट्राई करें कि आप यहाँ पे जो केबल है एटलीस्ट अपने आईफोन के साथ ओरिजिनल यूज करें, या फिर कोई भी केबल है वो MFI सर्टिफाइड हो उसको यूज करें। इसके बाद आपको एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को टर्न ऑन कर दें, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके आईफोन के लिए। बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट फीचर है ये एप्पल की तरफ से, जो कि हमारी जो बैटरी हेल्थ है उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रिवेंट करके रखता है। जो कि एक्चुअल में करता क्या है कि जो आपके आईफोन्स के चार्जिंग के एंड यूजेज के जो पैटर्न्स है उनको लर्न करता है, उसी अकॉर्डिंग आपके आईफोन को चार्ज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आईफोन को 12 बजे यहाँ पे चार्जिंग पे लगाते हैं रात को एंड सुबह 6 बजे आप उठते हैं, तो कुछ दिन तक आपका आईफोन इस चीज को लर्न करेगा, इस पैटर्न को लर्न करेगा। एंड उसके बाद ऐसा होगा कि आप यहाँ पे 6 बजे उठते हैं तो उसके कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ पे 80% से ऊपर चार्जिंग शुरू करेगा, ताकि यहाँ पे जो हमारी बैटरी उस पे अनड्यू स्ट्रेस ना आए, क्योंकि बैटरी के जो हेल्दी चार्ज लेवल्स होते हैं वो होते हैं हमारे 40% से लेके 80% तक। तो इसलिए वो 80% से ज्यादा चार्जिंग करना कुछ टाइम पहले ही शुरू करेगा, ताकि 6 बजे तक आपका फोन 100% चार्ज हो जाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो आईफोन है वो 80% से ज्यादा चार्ज नहीं होता है इस वाले फीचर को ऑन करने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है। तो इसका मेन रीजन होता है वो है टेम्परेचर, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा गर्म मौसम होता है एंड गर्मी के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा जो आईफोन है वो 80% से ज्यादा चार्ज नहीं होता है टू प्रिवेंट बैटरी हेल्थ, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके आईफोन के लिए सच में बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। एंड भले ही कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, जब मैं अपने आईफोन को एसी में चार्ज करता हूँ तो यहाँ पे आराम से 100% चार्ज हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता। तो सारी बात टेम्परेचर्स की ही है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे निकल कर आता है कि आप अपने आईफोन को ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एप्पल की तरफ से भी ये चीज बताई गई है कि ये चीज एब्सोल्युटली सेफ है, मतलब आप अपने आईफोन को यहाँ पे ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका आईफोन यहाँ पे 100% चार्ज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पावर कट ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे करंट नहीं जाता आपके आईफोन में। बट यहाँ पे जैसे आपका बैटरी परसेंटेज ड्रॉप होगा, फॉर एग्जांपल 98, 99, तो वो अगेन यहाँ पे 100% चार्ज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पावर अगेन कट हो जाता है। बट यहाँ पे अगेन ओवरनाइट चार्ज करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके आईफोन में ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग ऑन है या नहीं है। इसको आप जरूर ऑन करिए अगर आप ओवरनाइट चार्ज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन में ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग को टर्न ऑन ही रखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है एंड एप्पल ने इसको ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही डाला है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और डाउट निकल कर आता है कि फास्ट चार्जिंग आईफोन में सेफ है या नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके आईफोन में फास्ट चार्जिंग सेफ है, क्योंकि एप्पल ने इसका सपोर्ट यहाँ पे जब ऑफिशियली दिया है तो वो चीज यहाँ पे सेफ है। बट यहाँ पे मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग एनिमी नहीं है, मेन एनिमी है आपके आईफोन के लिए हीट। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर में अपने आईफोन को 12 वॉट्स या फिर 18 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका फोन यहाँ पे ज्यादा हीट होगा, जो कि एक लिमिट तक ठीक है, जो कि एक लिमिट तक आपका आईफोन बेयर कर सकता है। बट अगर ऐसा इवेंचुअली होगा, रोज होगा, एंड अगर आप ऐसे किसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा
गर्मी पड़ती है ना, अगर आप यहाँ पे फास्ट चार्जर को भी यहाँ पे रेगुलरली यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। सो यहाँ पे एक ही फास्ट चार्जर से दो अलग अलग ओपिनियंस निकल कर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो यहाँ पे एसी में अपने आईफोन को चार्ज करता है फास्ट चार्जर से, तो यहाँ पे हीट ऑब्वियसली जनरेट नहीं होती है, तो उसका ओपिनियन यहाँ पे ये रहेगा कि फास्ट चार्जर से कोई भी इशू नहीं होता है, फास्ट चार्जर अच्छा है एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ। वहीं अगर कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म एनवायरमेंट में एंड गर्मी में यहाँ पे अपने आईफोन को चार्ज करता है फास्ट चार्जर से, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी एंड बैटरी हेल्थ पे फर्क आएगा एंड उसके लिए फास्ट चार्जर अच्छे निकल कर नहीं आएंगे। तो गाइस लास्ट में कंक्लूजन में मैं ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आप वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं या फिर वायर्ड चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखने की, आपका जो आईफोन है वो यहाँ पे एक्सेसिव हीट नहीं होना चाहिए चार्जिंग के टाइम पे एंड आपको यहाँ पे अपने आईफोन की सेटिंग्स में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को हमेशा टर्न ऑन करके रखना है। सो आई होप आपके कुछ डाउट्स अब यहाँ पे क्लियर हुए होंगे आईफोन की बैटरी चार्जिंग को लेकर, बट स्टिल अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते मेरे इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर।